की जय। श्री शंकर भगवान की जय। आज बहुत आनंद का ये वातावरण परम श्रद्धेय हमारे अत्यंत प्रिय श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज आज मेरी धरा पर और मेरी इस हरिद्वार की भूमि पर पधारे हुए हैं। आप श्री का और सभी भक्तों के साथ पूज्य महाराज श्री का ठाकुर जी महाराज का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं हरिद्वार की धरा पर। बड़ा ही प्रेम और बड़ा ही स्नेह मेरे प्रति आपका रहता है। जब भी मैं ब्रज जाता हूं तो कुछ ऐसे बहुत सारे लोग तो नहीं, लेकिन ब्रज में जाऊं और संजीव भाई से न मिलूं तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, खाली खाली सा लगता है। आप श्री का फोन आया कि आपके हरिद्वार में इस तरह से शिव महापुराण की कथा है, तो मैंने स्थान पूछा तो आपने कहा कि निकलंक धाम में। तो मैंने कहा तो मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। और अभी भी आप कह रहे थे कि कई बार ऐसा लंदन में इंग्लैंड की धरा पर संयोग बना, और एक संयोग ये भी बन रहा है कि अभी अभी मैं शिव पुराण की कथा सुन रहा हूं और परसों से मुझे भी शिव पुराण ही बोलना है। तो ये भी एक संयोग बना है। राम कथा भागवत कथा तो कई बार गाया है, भोलेनाथ की कथा का भी अलग से प्रसंग लेकर कई बार गाया है, लेकिन इस शिव पुराण पर पहली बार, उसके पहले मैं संजीव भाई को पहले सुन ले रहा हूं, उसके बाद फिर जाऊंगा तो और आनंद होगा। आप श्री जितना गौ माता के प्रति समर्पित रहते हैं, नाम ही इन्होंने रखा समर्पण गौशाला। वास्तव में किसी भी सेवा के क्षेत्र में जब तक हम समर्पित नहीं होते हैं तब तक वह सेवा चरितार्थ नहीं होती है। सेवा में तीन बातें जो बताई जाती हैं संतों के द्वारा, गौ माता की सेवा हो, राष्ट्र की सेवा हो, धर्म की सेवा हो, समाज की सेवा हो, अथवा तो माता पिता की सेवा हो, सेवा में तीन बातें प्रमुख रूप से देखी जाती है। सबसे पहले तो सेवा जिसकी हम करें उसके प्रति हमारे हृदय में ममता होनी चाहिए, और दूसरी बात सेवा के क्षेत्र में समता होनी चाहिए। दूध वाली गौ माता की हम ज्यादा सेवा करें और दूसरे की हम उपेक्षा करें, ऐसा नहीं, सेवा में समता हो। और तीसरी बात जो सबसे महत्व की है, सेवा कभी भी क्षमता के अनुसार ही करनी चाहिए, क्षमता से अधिक नहीं और क्षमता से कम भी नहीं। जितनी हमारी सामर्थ्यता है, जितनी हमारी क्षमता है, उतनी ही हमको सेवा करनी चाहिए। हमने आप श्री के गौशाला का दर्शन किया है ब्रजभूमि पर। एक तो ब्रज का वास अपने आप में हमारे जीवन को धन्य करता है, और उसमें भी गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य मिले, ये तो हमारे जीवन को और भी धन्यता की ओर लेकर जाता है। पूरे भारतवर्ष में गौ माता की सेवा की बड़ी महिमा है, लेकिन ब्रज में जहां भगवान कृष्ण नंगे पांव 11 वर्ष 52 दिन गौ माता के पीछे पीछे भ्रमण किए हैं, ऐसी धरा पर गौ माता की सेवा प्राप्त हो जाए, ये तो हमारा जीवन सफल होने के बराबर है। तो हमने आप श्री के गौशाला का दर्शन किया है, समर्पण गौशाला ब्रजभूमि में। बड़ी प्यारी गौशाला है, इतनी हजारों गायें वहां प्रेम से भ्रमण करती हैं, विचरण करती हैं, और आप श्री के द्वारा वह सेवा की जाने वाली गौशाला
आप सभी सद्भाग्यशाली होंगे जिन जिन लोगों ने दर्शन किया होगा। ब्रज में जाकर के बांके बिहारी का दर्शन हो, जमुना मैया का दर्शन हो और गौ माता का दर्शन हो जाए तो आपकी ब्रज यात्रा सफल हो जाती है। जो कि हमारे संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज ने एक सेवा का बीड़ा उठा रखा है। बड़ी प्यारी गौशाला है। गावो विश्वस्य मातरः। यदि हम अपनी माँ के दूध के बाद किसी का दूध पीते हैं तो वो है गौ माता। गौ माता ही हमारे जीवन को, पूरी जिंदगी में देखा जाए तो गौ माता का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। दूध से लेकर के अंतिम क्रिया तक में भी गौ माता हमारे साथ होती है। और ऐसी गौ माता के परम भक्त परम सेवक हमारे श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म की सेवा तो कर ही रहे हैं। अनेक सेवा के प्रकल्प में भी आप अपना पूर्ण सहयोग देते हैं, साथ खड़े होते हैं। चाहे वो जन आंदोलन हो अथवा तो कोई भी सेवा का क्षेत्र हो, उसमें अग्रगण्य रह करके, सदैव आगे रह करके आप साथ खड़े होते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि कथा के अध्यात्म के साथ साथ आप सामाजिक कार्यों में भी पूरी रुचि लेकर के, पूरी निष्ठा के साथ खड़े होते हैं और गौ माता के प्रति आपका पूर्ण समर्पण है। किसी भी सेवा के कार्य में मैंने कहा कि जब तक समर्पित होकर के वो कार्य न किया जाए तो वह कार्य पूर्ण नहीं होता है। कथा के प्रति भी मैं आपको देखता हूं, कभी कभी जब समय होता है आस्था चैनल पर या किसी अन्य साधनों के माध्यम से कभी सुनता हूं, तो जिस तरह से सेवा के कार्यों में आप समर्पित रहते हैं, उसी तरह से सद्ग्रंथों के प्रति भी आपका पूर्ण समर्पण रहता है। और उसी भाव से अभी मैं शिव पुराण की कथा सुन रहा था, बड़े भाव से, बड़े मग्न होकर के उन प्रसंगों का आप गान कर रहे थे। प्रयास यही रहता है किसी भी वक्ता का कि जब भी बोलें तो श्रोताओं के हृदय में वो पूर्णतया प्रवेश कर जाए और उनको समझ में आ जाए। तो बड़ी सरलतम भाषा में और बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ एक एक शब्द आपका यहाँ शिव पुराण का वक्तव्य हो रहा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देई एहि मार्ग सोई। भगवान की बड़ी कृपा होती है तब हम लोग इस धरा पर पधारते हैं, यहाँ आने का सौभाग्य मिलता है। और ऐसे गौ माता के परम भक्त श्री ठाकुर जी महाराज के मुख से इस धरा पर कथा श्रवण करना अत्यंत पुण्यदायी है और अत्यंत फलदायी है। जिस भूमि पर भगवान शिव बालकृष्ण का दर्शन करने के लिए जाते हैं, उसी भूमि का बालक शिव जी का चरित्र आपको सुनाए, यह आपके लिए परम सौभाग्य की बात है। तो आप सभी इस हरिद्वार की धरा पर भगवान शिव के चरित्र को खूब आनंद और भाव से श्रवण करें। आगे बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं हैं शिव पुराण में, आप लोग उसका रसपान करें, आनंद लें। और गंगा मैया में स्नान कर पाएं तो अति उत्तम, नहीं तो आचमन करें, और नहीं तो केवल दर्शन कर लेते हैं तब भी आपका जीवन धन्य हो सकता है। ये वो भूमि है हरिद्वार की। कल से मुझे वापस छत्तीसगढ़ जाना है, उसके पहले आप श्री से मुलाकात हुई, बहुत आनंद हुआ। और बस व्यासपीठ को बार बार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ।